प्रतापगढ़ जहरीली शराब प्रकरण में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसपी पश्चिमी और क्षेत्राधिकारी कुंडा सस्पेंड कर दिए गए। इस मामले की जांच कराने के भी निर्देश हैं। भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराने के निर्देश हैं। सीएम के निर्देश पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने इस मामले में कार्रवाई की है और उसका विवरण देते हुए बताया है कि प्रतापगढ़ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री दिनेश कुमार द्विवेदी और सीओ कुंडा श्री जितेंद्र सिंह परिहार को निलंबित करके डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया। साथ ही शराब माफिया से संलिप्तता संबंधी घटना की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराए जाने के भी निर्देश दिए गए। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश निर्गत किया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ फोनलाइन पर। शैलेश, यहां पे सख्त कार्रवाई की गई है शासन के निर्देश पर, लेकिन एक तथ्य और सत्य यह है कि लगातार सख्ती की बात किए जाने के बाद भी इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है और जहरीली शराब का कहर दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है शैलेश? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए राजेंद्र, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहरीली शराब से जुड़े जो मामले हैं उनमें कहीं से कोताही न बरती जाएगा। पिछले कुछ समय में हम देखें तो कई जगह पर चाहे आबकारी अधिकारी हो चाहे पुलिस के लोग हो, सभी के ऊपर लगातार कार्रवाई की गई है जहां भी मामले सामने आए, लेकिन इसके बावजूद हर कुछ दिन में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और खास तौर से अब जब से पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो जब से पंचायत चुनाव का दौर आया है उसके बाद से अगर हम देखें तो चाहे जहरीली शराब हो चाहे दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब के मामले हो, इनकी संख्या भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश देते हुए जो अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी है प्रतापगढ़ के और क्षेत्राधिकारी कुंडा, उनको निलंबित करा है उनके निर्देश पर। और इसके साथ ही जांच शैलेश, एसएसपी पश्चिमी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएसपी पश्चिमी और क्षेत्राधिकारी कुंडा जितेंद्र सिंह परिहार निलंबित किए गए। भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। संलिप्तता के यानी कि शराब माफिया और इन अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करने के आदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पास है। तो मामले में जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ी कार्रवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर सपा, बसपा और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब मुख्तार अंसारी को सजा मिलने का वक्त आ गया है। गाजीपुर में पिछले एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने कमर कस ली। अधिकारियों ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अहम बैठक की। देवरिया में सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बीजेपी विधायक ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। आजमगढ़ में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए डीएम ने एक नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही कोई कार्यक्रम करेंगे। अगर 5 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस्ती में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने एक्शन मोड में दिखाई दिया। डीएम और एसपी ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विक्रमजोत ब्लॉक और हरिया ब्लॉक के छावनी, कलवरपुर समेत कई बूथों की गहन जांच की। संत कबीरनगर में डीएम और एसपी ने अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने बिजली, पानी और सुरक्षा समेत दूसरी सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। वाराणसी में गंगा घाट पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गंगा घाट पर लोगों ने मौन रखा और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक होटल के पास में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। मिर्जापुर में नदी में एक मगरमच्छ देखने के बाद ग्रामीण खौफजदा हो गए। मगरमच्छ चल फिर नहीं पा रहा था। इसके बाद लोगों ने 112 नंबर पर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मगरमच्छ के बारे में वन विभाग को जानकारी दी।
गोरखपुर में पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बदमाश को घेर कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से बदमाशों के छक्के छूट गए और एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और अब खबरें अवध की सुपरफास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी आज यूपी की बांदा जेल में पहुंच जाएगा। बांदा के बाद उसे यूपी की किस जेल में रखा जाना है, इसका फैसला प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट करेगी। लेकिन एबीपी गंगा को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्पेशल कोर्ट अभी 4-5 दिनों तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लेगी। अयोध्या में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सोमवार को कोरोना के 16 नए केसेस सामने, जबकि 4 लोग ठीक हुए। अयोध्या में कोरोना के एक्टिव केसेस 93 हो गए। अंबेडकर नगर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रशासन सड़क पर उतरकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करता दिखाई दे रहा है और कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो अवध क्षेत्रीय खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। चंदौली के धर्मदेव का पार्थिव शरीर वाराणसी पहुंचा है। एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के जवान और अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए थे धर्मदेव। वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। उस वक्त की तस्वीरें। सुप्रीम सेक्रीफाइस किया धर्मदेव ने देश के लिए। नक्सली हमले में शहीद हुए। एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के जवान और अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, उनकी शहादत को प्रणाम किया। चंदौली के मूल निवासी धर्मदेव का पार्थिव शरीर वाराणसी पहुंचा एयरपोर्ट पर और कैसे श्रद्धांजलि दी गई उन्हें जवानों और अफसरों के द्वारा, वो आप देख रहे हैं। सर्वोच्च बलिदान धर्मदेव का देश के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए चंदौली के धर्मदेव का पार्थिव शरीर आज उनके गांव ठेकहा आएगा। यहां पर शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। एसडीएम और तहसीलदार ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाया जा रहा है। मुख्तार के पहुंचने से पहले बांदा मंडल कारागार की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके साथ साथ पुलिस की खुफिया टीम मुख्तार के रिश्तेदार और परिजनों पर भी नजर रखे हुए है। जालौन में पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने मुख्तार के यूपी लाने जाने पर बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के तय कर लेने से गाड़ियां पलट जाती हैं और इस बात की चर्चा यूपी में है। ललितपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ, साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। झांसी की तहसील मऊरानीपुर के सिचारी बुजुर्ग गांव में खेतों में पता चला कि आग लग गई और इससे 3 किसानों की फसल जलकर आग हो गई। हाई टेंशन तार की चिंगारी से 25 बीघा फसल जल गई। हमीरपुर में एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की बस के अंदर खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। साथ ही मृतक की शिनाख्त कर उसके परिजनों को इस बात की जानकारी दी। तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 3,999 नए मामले सामने। इसके बाद से कुल एक्टिव केसेस की संख्या 22,820 हो गई है और इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की मौत हुई है, वो संख्या 13 है। मरने वालों में 5 लखनऊ के भी शामिल हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 1,133 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सियर देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। यहां उन्होंने मंदिर में नेजा चढ़ा और हवन कुंड में आहुति भी दी। इस दौरान पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कई सपा नेता वहां पर मौजूद रहे।
गाजियाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके चलते पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की। सभी केंद्रों पर गहन जांच की गई। गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शामली में पंचायत चुनाव की प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 13,000 से ज्यादा लोगों पर 107/116 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अवैध शराब और अवैध हथियार के मामले में जेल भेजा है। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव में मतदाताओं का इस बार क्या रुझान है और वो किन किन मुद्दों पर चुनाव में वोट डालेंगे, इसकी एबीपी गंगा ने पड़ताल की। ज्यादातर लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले तमाम वादे होते हैं लेकिन बाद में भुला दिए जाते हैं। ऐसे में भरोसे वाले प्रत्याशियों को ही चुना जाएगा। मेरठ में कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। पुलिस ने बाजारों में अनाउंसमेंट करते हुए मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए का चालान काटने की चेतावनी दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है और ये आग लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। तो लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली उत्तराखंड में और 1300 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई, बर्बाद हो गई। उत्तराखंड में जंगल में लगी हुई आग से वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ साथ सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब जंगल की आग धीरे धीरे आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने लगी है। ऐसे में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती का भी फैसला लिया गया है। साथ ही वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को अपने अपने इलाकों में रहने के आदेश दिए गए। मुख्य सचिव के मुताबिक आपदा मोचन निधि के तहत हर जिले को 5-5 करोड़ की धनराशि दी गई है और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। फायर सीजन से लेकर अब तक 37 करोड़ 95 लाख की वन संपदा जल गई है। इस आग में 4 लोगों की मौत हुई है, 22 जानवर आग में झुलस गए, 7 की मौत हुई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए सेना के M17 चॉपर की मदद ली जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि उत्तराखंड में 98% आगे इंसान लगाते हैं। बरकोट चलते हैं। हमारे संवाददाता नितिन जवान इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन, अभी फिलहाल क्या स्थिति है तकनीक के इस्तेमाल के बाद, चॉपर्स के इस्तेमाल के बाद वहां पर? देखिए देव, जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से अगर हम बात करें तो यमुना घाटी में 3 वन प्रभाग है। अपर यमुना वन प्रभाग, टॉस वन प्रभाग और गोविंद वन्यजीव यानी कि जो सेंचुरी एरिया है। 3 महत्वपूर्ण वन प्रभाग है और तीनों ही वन प्रभागों में अलग अलग बीटों में अगर हम देखें तो आग का तांडव लगातार जारी है। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं अभी अपर यमुना वन प्रभाग के पास में हूं और यहाँ से अगर मैं अपने ऊपर की साइड अगर मैं जाऊं तो करीब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो जंगल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। केवल काला ही काला नजर आता है क्योंकि ये पूरा चीड़ का ये पूरा जंगल है और जो यहाँ पे पिरुल होती है, पिरुल ही इसका सबसे बड़ा कारण होता है। जी जी। अब पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से लगातार जो जंगल हैं वो धू करके जल रहे हैं। इसमें जो फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी हैं अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने दस्ते या फिर जो अपने जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए हुए हैं। जो सैटेलाइट जो है इनका मुख्यालय देहरादून में, उसके माध्यम से जो रेंज अधिकारी है उनको ये सूचना मिल जाती है कि आपके इस रेंज में, आपके इस बीट में आग लगी है और किस जगह पे लगी है। लेकिन ये सैटेलाइट भी उन जगहों का बताता है जो केवल फॉरेस्ट लैंड है, जबकि जो सिविल लैंड होती है उसमें कोई लेखा जोखा फॉरेस्ट के पास नहीं होता है। इसमें मैं राजेंद्र ये भी बताना चाहूंगा कि जो फॉरेस्ट विभाग है, जब इनकी सारी कोशिशें नाकाम जब हो गई तो इसमें जो अग्निशमन दस्ता है उनसे मदद ली गई। इसके अतिरिक्त जो एसडीआरएफ है, जो यहाँ की फोर्स है, उनकी मदद ली गई। लेकिन ये मदद केवल वहां तक है जहां तक अग्निशमन दस्ते की गाड़ी पहुंच जाती है, वहां पर आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तो खड़ी पहाड़ियां भी है जहां जाना आसान नहीं है और वहां पे जो जंगल है वो धू करके जल जाते हैं। ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद आपका।